ओके ओके, तो गुड मॉर्निंग। तो हम लोग केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ के चैप्टर के हम लोग एक टॉपिक, जो छोटे से टॉपिक उसको करने जा रहे हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। ठीक है ना? ओके ओके ओके, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। देखो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जल्दी से इसको कवर करते हैं। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आर ऑल्सो द केमिकल विच आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब करता क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको किल करने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है ना? जो एंटीसेप्टिक, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंटीसेप्टिक, फिर क्या पढ़ेंगे, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है ना? तो सुनो, सबसे पहला एंटीसेप्टिक क्या है, ड्रग्स विच आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यू सच एज वुंड्स। वुंड समझते हो ना, जो जख्म घाव वगैरह हो जाता है, कट्स, अल्सर्स एंड डिजीज स्किन सरफेस। ठीक है ना? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। कब 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 हम लोग यूज करते हैं, जब वुंड्स हो जाता है, कट्स हो जाता है, अल्सर हो जाता है, या डिजीज स्किन हो जाता है, तब यूज करते हैं। एग्जांपल आपसे यही पूछा जाएगा कि एंटीसेप्टिक क्या है, इसका नाम सुना आपने, फुरासीन और सोफ्रामाइसिन, ये दोनों क्या है, एंटीसेप्टिक। तो इसमें यही याद रखना है कि इनमें से कौन एंटीसेप्टिक है। समझ पा रहे हो ना? आगे मूव करते हैं। कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक इज डिटॉल। डिटॉल बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिटॉल इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनोल और टर्पिनॉल। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके रखना। ठीक है ना? डिटॉल, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है ना? डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनोल एंड टर्पिनॉल, मार्क करके रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता भी होगा। इन दोनों का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल। इसका ड्यू बताना कितना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होगा, बेंजीन रिंग 4, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, 2। तो अभी तक क्या इंपॉर्टेंट है कि एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल और डिटॉल किससे बना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट आगे मूव करें, आगे मूव करें। ओके, नेक्स्ट एंटीसेप्टिक क्या होता है आपका, बिथिनॉल। पहला एंटीसेप्टिक क्या था बताओ, डिटॉल, और 2 और था। ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट है बिथिनॉल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिथिनल। ठीक है ना? ओ की जगह बस क्या आ गया, ए। इट इज एडेड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? ये एक ऐसा सबस्टांस है जो सोप में आप मिला देते हो, तो उसमें कौन सा, देखो सोप में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसको मिलाने के बाद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी उसमें अच्छे से आ गया। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसको मिलाने पे सोप में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मिथनॉल। इसका दूसरा नाम क्या होता है, बिथिनल। ओके ओके, इसका ये स्ट्रक्चर ये होता है। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ कितना है, 4 यहाँ से और 4, कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 8। कोई दिक्कत? देखो एक बात और, आयोडीन इज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक। आयोडीन बहुत ही अच्छा क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे मूव करें हम लोग। ओके, अब देखो जो एक बात इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इट इज ए 2.3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। ठीक है ना? 2.3% solution of iodine in alcohol which is a powerful antiseptic for wounds। ठीक है ना? तो अगर आप आयोडीन को अल्कोहल में मिला दिए हो, लेकिन 2.3%, तो वो किसके तरह काम करने लगा, एंटीसेप्टिक। और ये वुंड्स, घाव, ये सब के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्या होता है, एंटीसेप्टिक। इसमें कोई दिक्कत है आपको नहीं ना? ओके, आगे मूव करूँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ओके, अब देखो Iodoform is also used as as an antiseptic. Iodoform is also used as an antiseptic for wounds। ठीक है ना? सुनो ध्यान से, आइडोफॉर्म का अगर तुमसे पूछे ना स्मेल कैसा होता है, तो इसके स्मेल होता है हॉस्पिटल लाइक स्मेल। जैसे हॉस्पिटल में आप जाते हो तो नहीं, एक अलग टाइप का एक स्मेल आता है। तो जब मैं ऑर्गेनिक में पढ़ाते रहूँगा ना, आइडोफॉर्म टेस्ट वहाँ पे पढ़ना है। ठीक है ना? ये कौन सा कलर का पीपीटी बनाता है, येलो पीपीटी। ये येलो पीपीटी होता है आइडोफॉर्म, और इसका स्मेल जो होता है हॉस्पिटल लाइक स्मेल होता है, एंटीसेप्टिक स्मेल होता है। क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। ठीक है ना? ये कंपाउंड है जिसका एंटीसेप्टिक स्मेल होता है। ठीक है ना? तो आइडोफॉर्म इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। कोई दिक्कत है नहीं ना? बोरिक एसिड इज डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन इज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज। बोरिक एसिड को अगर डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन मिला दिए तो ये भी एक एंटीसेप्टिक है। बताओ तो अभी तक एंटीसेप्टिक क्या क्या था, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन भी बहुत अच्छा था, बोरिक एसिड
डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन में, और आइडोफॉर्म, ये सब क्या एंटीसेप्टिक। उसके अलावा कुछ एंटीसेप्टिक ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था, डिटॉल, और भी था 2, ठीक है ना, क्या था बताओ, सोप्रामाइसिन और फ्लोरासिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिसइंफेक्टेंट, सुनो ध्यान से, डिसइंफेक्टेंट क्या आपका, एंटीसेप्टिक समझ में आ गया ना। एक बार एंटीसेप्टिक आप लोग रिवाइज कर लो, इसमें क्या क्या था। सबसे पहले तो एक फ्यूरासिन और सोफ्रामाइसिन, ये आपका एंटीसेप्टिक था। डिटॉल भी एंटीसेप्टिक था। ये बना किससे था, क्लोरोजाइनेनॉल एंड टर्पिनॉल, इंपॉर्टेंट था इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट आपका बिथनॉल, ये एक ऐसा चीज था, सबस्टांस जिसको सोप में मिलाने पे उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आ जाता था। नहीं बोलो कोई दिक्कत है, ये इसका स्ट्रक्चर था, इसमें 8 ड्यू था, ठीक है ना। आयोडीन आपका पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, 2.3 सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिंचर ऑफ आयोडीन, विच इज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स। ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है वुंड्स के लिए। आइडोफॉर्म इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर आइज। आपसे पूछ सकता है आइज के लिए कौन सा एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, तो बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, कोई दिक्कत है नहीं। आगे मूव करते हैं, डिसइंफेक्टेंट, बातें नहीं, डिसइंफेक्टेंट सुनो। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट आर अप्लाइड टू क्या है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो निर्जीव होता है, जैसे बेंच हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है ना, हाँ, ऑब्जेक्ट सच एज फ्लोर्स, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट etc। ये कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग, इनएनिमेट, ठीक है ना, जैसे हाँ मतलब जैसे हो गया ऑब्जेक्ट फ्लोर हो गया, ड्रेनेज सिस्टम समझते हो ना, जैसे पानी का बहाव करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना। सेम सबस्टांस कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट बाय वेरिंग। अब सुनो होता क्या है, एक ही सबस्टांस डिसइंफेक्टेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और एंटीसेप्टिक की तरह, उनके कंसंट्रेशन को वेरी करके। अब एग्जांपल क्या है, 0.2 सोल्यूशन ऑफ फेनॉल इज एंटीसेप्टिक। अगर फेनॉल का आप 0.2 सोल्यूशन लेते हो 0.2% तो एंटीसेप्टिक होगा, वेयर एज 1% सोल्यूशन इज डिसइंफेक्ट, जबकि 1% क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट। तो क्या हुआ, एक ही सबस्टांस अलग अलग तरह बिहेव कर रहा है, अगर आप उसके कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं ना। क्लोरीन इन द concentration of 0.2 to 0.4 ppm in aqueous solution and sulfur dioxide in very low concentration are disinfected। देखो क्या बोल रहा है, क्लोरीन इन द concentration of 0.2 to 0.4 ppm in aqueous solution and sulfur dioxide in very low concentration are disinfectant। कोई दिक्कत, क्लोरीन का अगर कंसंट्रेशन आप 0.2 to 0.4 ppm ले लेते हो एक्वस सोल्यूशन में, और सल्फर डाइऑक्साइड को बहुत लो कंसंट्रेशन पे ले लेते हो, तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, डिसइंफेक्टेंट। समझ पा रहे हो ना। तो एक ही सबस्टांस, फेनॉल वाला एग्जांपल था, एक ही सबस्टांस 0.2% में एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि दूसरा क्या कर रहा है, डिसइंफेक्टेंट। कोई दिक्कत, ओके, दिक्कत तो नहीं है आपको। नेक्स्ट है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है ना, ये आप अच्छे ढंग से जानते होंगे मेडिकल बैच। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द बर्थ कंट्रोल पिल्स इसेंशियली कंटेन ए मिक्सचर ऑफ, मैं भी क्या ही पढ़ा रहा हूँ मतलब, ठीक है ना ठीक है ना, मिक्सचर ये सब देख लो आप, पढ़ लेना एनसीईआरटी से। मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजेन एंड देख क्या है, प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, बोथ ऑफ दिस कंपाउंड्स आर हार्मोन्स, ठीक है ना। तो ये किससे बना होता है, इन दोनों से, ठीक है ना। इट इज नोन दैट प्रोस्टेरोन, ये क्या है, सप्रेसेस ओव्यूलेशंस, क्या ओव्यूलेशन, ये तो बायोलॉजी टर्म में देख लेना। सिंथेटिक प्रोस्टेरोन डेरिवेटिव्स आर मोर पोटेंट देन प्रोस्टेरोन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, नोरेथ्रिनड्रोन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक प्रोस्टेरोन, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बातें नहीं। नोरेथ्रिनड्रोन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक प्रोस्टेरोन, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स मोस्ट वाइडली यूज्ड एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है ना। नेक्स्ट है द एस्ट्रोजेन डेरिवेटिव विच इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोस्टेरोन डेरिवेटिव इज, क्या बोलेंगे इसको, इथाइन एस्ट्राइडोल, ठीक है ना, जिसका नाम दूसरा क्या होता है, नोवेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये सब पढ़ ही सकते हो आप। आगे मूव करूँ, ये बस इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव में क्या होता है, नोरेथ्रिनड्रोन, ठीक है ना, सिंथेटिक प्रोस्टेरोन में, कोई दिक्कत है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब सुनो, आपने क्या पढ़ा था,
बर्थ कंट्रोल पिल में क्या क्या होता है, ये और ये होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इन दोनों के डेरिवेटिव्स को आप क्या बोलते हो, द एस्ट्रोजन डेरिवेटिव विच इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद, इन दोनों के डेरिवेटिव को जब कंबाइन करते हो तो एक नया बनता है जिसको क्या बोलते हो, इथाइनाइल एस्ट्रोडायल नोबेस्ट्रॉल। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो आप, इसका ड्यू बताना आप, ड्यू कितना है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ड्यू। ये किसका स्ट्रक्चर है, नोरेथ्रिनड्रॉन, ठीक है ना। नेक्स्ट है इथाइनाइल नोबेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देख लो कितना है, 4 5 6 7 8, कितना है 2 3 4 5 और 4, 5 + 4 9। कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो मेनली इसमें क्या याद रखना आपको, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक। बताओ तो एंटीसेप्टिक क्या क्या था, डेटॉल, मिथनॉल और ओके, क्या आयोडीन था, आइडोफॉर्म था। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, हाँ डिसइंफेक्टेंट 0.2% फिनॉल भी था, सही बात है। 1% क्या हो जाएगा फिनॉल का डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट था क्या, हाँ जो हम लोग किस पे ऊपर लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग के ऊपर क्या करते हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम में हो गया, फ्लोर वगैरह ये सब पे हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको नहीं ना, ओके थैंक यू।